हेलो 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 हेलो। हाँ जी, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी मज़े में होंगे, बहुत अच्छे होंगे और अच्छे ही होने चाहिए। तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि हम साथ साथ मिलकर करेंगे, तो आज हम पहले टॉपिक से शुरू करेंगे। वो टॉपिक कौन सा है? वो है पार्टनरशिप से शुरू करने वाले, क्योंकि वो टर्म 1 में पहला टॉपिक वही है, चैप्टर 2 से, जो आपकी बुक का चैप्टर 2 है। उसका नाम अगर एक बार देखें तो क्या है? फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, राइट। चैप्टर 2 है ये। अब इसको शुरू करने से पहले एक दो चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि हम ये हमारी पहली क्लास है टेक्निकली। तो एक तो हम ना जो रेफ़र करेंगे बुक, वो करेंगे टी.एस. ग्रेवाल। आप डी.के. गोयल भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्सेप्ट सेम ही है, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस इधर उधर हो जाते हैं बस, और कोई दिक्कत नहीं है। हम एग्जांपल्स यहीं करेंगे, क्वेश्चंस मैं दिखा भी दिया करूँगा आपको जो मैं सोल्व करूँगा। तो आप पे कोई भी बुक है चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा आपको ये जो कॉन्सेप्ट्स होंगे ना, ये आपको नोट करके चलना है, राइट। ये आपको नोट्स बनाने हैं और एक सेपरेट नोटबुक ही रखना है इसके लिए। आप इसी में प्रैक्टिस मत करना, बेशक से पतली नोटबुक बना लेना वो दूसरी, लेकिन ये नोट्स सेपरेट रखना और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस एक सेपरेट रजिस्टर में कर लेना, राइट। तो विद दैट लेट्स गेट स्टार्टेड, बिना टाइम वेस्ट करें, राइट। तो देखो, इससे पहले हम शुरू करें, पहले हम ये भी जान लें कि इसमें एक्चुअली है क्या क्या हमारे पास करने के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, फंडामेंटल्स में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पर ध्यान देंगे, इनको समझेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या है? पार्टनरशिप्स क्या होती है, पार्टनरशिप होती क्या है, फर्म क्या होती है, पार्टनर्स क्या होते हैं, पार्टनरशिप डीड क्या होती है, क्या फीचर्स हैं पार्टनरशिप के, राइट। बहुत सारी चीज़, मतलब ये जो बिल्कुल थ्योरी है ना बिगिनिंग की, जो कि आगे जाके काम आएगी और क्वेश्चंस में भी हमारे इससे पूछे जाते हैं, राइट। तो वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, वो उसको डिस्कस करेंगे। और उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन है, राइट। कमीशन सैलरी है, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट्स है, और भी है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उसको भी हम सीखेंगे, राइट। और इसके अलावा फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिसमें कि फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल्स के बारे में सीखेंगे। और इसके अलावा फिर पास्ट एडजस्टमेंट्स। बस इतना सही चैप्टर है ये, ज़्यादा बड़ा नहीं है, बहुत बहुत सिंपल है, राइट। और सिंपल वो तब तक ही रहेगा जब तक हम ध्यान से बातों को समझेंगे और उसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो बस कुछ नहीं करना, जैसे जैसे कॉन्सेप्ट्स आगे चलते रहेंगे आपको समझते हुए चलना है। जहाँ भी डाउट हो आप उसी वीडियो के नीचे क्वेश्चन ज़रूर पूछोगे मुझसे या फिर मेरे सोशल मीडिया हैंडल पर, तभी क्वेश्चन पूछना है उसका और उसका सोल्यूशन लेके आगे बढ़ना है फिर अगली क्लास में, राइट। सिर्फ इतना सा करना है, वो बहुत सिंपल है और सिंपल ही रहेगा, राइट। हम अपना 100% दे के चलेंगे। तो आगे हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स पर चलते हैं, राइट। तो बेसिक ना पहले हम बचपन में जाते हैं एक बार। हैं सर बचपन? हाँ बेटा हाँ, बचपन आपका 11th क्लास बचपन ही तो था। कॉमर्स कहाँ से शुरू होती है? अकाउंट्स 11th क्लास से, तो बचपन ही है हमारा। तो बचपन हमारा बीत गया किस चीज़ में? जर्नल एंट्रीज़ पास करने में, किस चीज़ में? फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करने में। हम क्या करते थे वहाँ? हम जितना भी काम करते थे वो काम करते थे सोल प्रोप्राइटर के लिए। हाँ, आपको सोल प्रोप्राइटरशिप पता है ना, बिजनेस में आपने पढ़ा होगा, जहाँ सिर्फ एक ही ओनर होता है, एक इंडिविजुअल ओनर होता है, राइट। उसके हमने फाइनल अकाउंट्स भी पढ़े थे, सब कुछ पढ़ा था। ये कहाँ की बातें हैं? ये बातें हैं आपकी क्लास 11th की, राइट। अब हम कहाँ पर हैं? क्लास 12th में। क्लास 12th में क्या पढ़ेंगे हम? अब यहाँ पढ़ेंगे पार्टनरशिप। अब पार्टनरशिप तो पढ़ेंगे, लेकिन पार्टनरशिप होती क्या है, राइट। पार्टनरशिप के अकाउंट्स कैसे मेंटेन होता है? पार्टनरशिप होती क्या है? मान लो ये आप हो, अच्छे सा बनाऊंगा आपको राइट। ये आप हो, आप अकेले बहुत काम कर रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, आपका बिज़नेस बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, लेकिन अब बिज़नेस इतना बढ़ गया कि आप अकेले हैंडल नहीं कर पा रहे हो चीज़ों को। तो क्या करना चाहिए? आपने क्या किया? अपने एक दोस्त से पूछा। आप मान लो राहुल हो, राहुल नाम का तो कोई ना कोई देखेगा ही बहुत कॉमन है नाम, राइट। तो ये अभिषेक है मान लो, आप इसके पास
जाते हो और फिर कहते हो चल भाई साथ में काम करते हैं हम मिलके, राइट। या फिर दो नहीं, आप कहते हो और भी बड़ा हो रहा है तो एक और फ्रेंड के साथ आप क्या कहते हो कि चल साथ में मिलके काम करेंगे, राइट। आप क्या किया, आपने 2-3 लोगों को साथ ले लिया, इसका नाम मान लेते हैं सागर, राइट। आपने क्या किया, अकेले नहीं हो, अब 2-3 लोगों को साथ लेकर चलना चाह रहे हो। क्या ये 2-3 ये जो साथ में होंगे, क्या सिर्फ कहने भर से पार्टनरशिप शुरू, वो आपस में पार्टनर बन जाएंगे क्या? नहीं, ये प्रॉपर क्या करेंगे, आपस में टर्म्स डिसाइड करेंगे कि ऐसे इतना शेयर होगा, इतना ये होगा, वो सारी चीज़ें डिसाइड करेंगे। इन टर्म्स को क्या कह देते हैं हम, एग्रीमेंट कह सकते हैं ना। आपस में एग्रीमेंट होगा इनका। एग्रीमेंट कैन बी ओरल और रिटन, कुछ भी हो सकता है, राइट। अब यहाँ इन्होंने पार्टनरशिप शुरू कर ली, बट हम क्या करते थे 11th में तो सीधा नेट प्रॉफिट निकाल के बैलेंस शीट में पहुँचा देते थे। लेकिन यहाँ पर और भी टेक्निकलिटीज़ आएंगी ना, एक मालिक तो है नहीं, 3 है अब तो ओनर, राइट। तो इन 3 ओनर पे अकाउंटिंग कैसे करनी है वो हम क्लास 12th में सीखने वाले हैं, राइट। जो कि इनफैक्ट इस यूनिट में सीखने वाले हैं, जो पार्टनरशिप की पूरी यूनिट है ना, इसमें सिर्फ यही सीखेंगे कि अलग अलग सिनेरियोज़ में किस तरह से अकाउंटिंग होती है। अब ये जो 3 है ना, 3 जो अभिषेक, राहुल और सागर, इनको हम कहते हैं पार्टनर्स। और ये किसी के नाम से करेंगे ना बिजनेस, तीनों का नाम होगा जिसमें, मान लो ARS है, ARS एंड कंपनी, राइट। ये एंड कंपनी से कंपनी नहीं बनती, आपको पता है ना। तो ये क्या है, इसको हम कहेंगे फर्म, पार्टनरशिप फर्म, राइट। ये फर्म होगी और इनको पार्टनर्स कहेंगे। और इनको ही ना, मतलब फर्म भी कह सकते हैं और इसको पार्टनरशिप कहते हैं। पार्टनरशिप बेसिकली हम इसके अकाउंट्स पढ़ने वाले हैं, राइट। आपको आई होप यहाँ तक क्लियर है चीज़ें, ठीक है। तो हमने एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लिया कि पार्टनरशिप होती क्या है। अब ये भी देख लेते हैं कि पार्टनरशिप की कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर फीचर्स क्या होते हैं, राइट। कितने फीचर्स लिखे हैं मैंने बोर्ड पे, 5, राइट। वन बाय वन एक एक को समझते हैं, राइट। पहला फीचर क्या होता है, 2 और मोर पर्सन्स, मतलब 2 या उससे ज़्यादा लोग होने चाहिए एक पार्टनरशिप है। पार्टनरशिप तभी कहलाएगी। अकेला बंदा क्या पार्टनरशिप कर सकता है? नहीं, जब तक कि मिनिमम दो नहीं होंगे। कितने होने चाहिए? मिनिमम 2, मैक्सिमम 50 से ज़्यादा अगर होंगे तो उसको पार्टनरशिप नहीं कहेंगे, राइट। ये चीज़ हमें किसने बताई? देखो, जो सारी चीज़ें हैं ना, ये किसके बेसिस पर चलती है? ये चलती है, इसको गवर्न कौन करता है? पार्टनरशिप एक्ट 1932, राइट। तो यहाँ पर क्या है, तो मैक्सिमम जो लिमिट है ना, वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने रूल्स बना के इसको 50 तक कर रखा है। वैसे लॉ में 100 है, लेकिन 100 मैक्सिमम है, इसको रिड्यूस करके 50 कर दिया गया कि मैक्सिमम 50 तक हो सकते हैं। 50 से अगर ऊपर जाना चाहते हो तो आप पार्टनरशिप आपके लिए नहीं है, फिर आप कंपनी बनाओ, राइट। आपने पढ़ी हुई है ये चीज़ें। दूसरा फीचर क्या है कि एग्रीमेंट होना चाहिए। मैंने और आपने बोला, हमने आपस में बोला चलो ठीक है, अब हम पार्टनर हैं, हमारे कहने से हो गया क्या? ऐसे नहीं होता, राइट। बिजनेस में क्या होता है, एग्रीमेंट होना ज़रूरी है। बट हाँ, वो अलग बात है, इट कैन बी ओरल और रिटन, दोनों चलते हैं, दोनों को पार्टनरशिप कहते हैं। बट रिटर्न एडवाइजेबल होता है, क्योंकि रिटर्न के बेनिफिट्स होते हैं जो हम आगे चल के देखेंगे, राइट। इनफैक्ट आज ही देखेंगे उसको, राइट। रिटर्न हो तो बेनिफिशियल है, बाकी ओरल हो तब भी चलेगा, लेकिन रिटर्न होता है तो उसके बेनिफिट्स होते हैं। इसके अलावा क्या है, क्या आप स्मगलिंग में या फिर किसी भी जो लीगल बिजनेस नहीं है वो कर सकते हो क्या? नहीं, उसको नहीं है कि भाई लोगों का काम करेंगे, अपन भी हफ्ता वसूल करेगा, इस तरह के काम नहीं कर सकते, राइट। लॉफुल होना चाहिए, जो बिज़नेस होना चाहिए ना, वो लॉफुल होना बहुत ज़रूरी है, राइट। बिज़नेस लॉफुल होना ज़रूरी है। तीसरा,
प्रॉफिट शेयरिंग। अब जो भी पार्टनर्स हैं ना, उसमें क्या है, जो प्रॉफिट्स और लॉसेस है ना वो बंटने चाहिए। जो भी फर्म के प्रॉफिट्स एंड लॉसेस होते हैं वो बंटने चाहिए। देखो शेयर इन प्रॉफिट तो मैंडेटरी है, राइट, बट लॉसेस के लिए ना पार्टनर्स आपस में एग्रीमेंट कर सकते हैं। मान लो ए बी सी 3 पार्टनर हैं। ए बी कहते हैं मिलके यार ये सी बेचारा अभी तो इसकी हालत ख़राब है, तो ये लॉसेस में शेयर बियर नहीं करेगा। प्रॉफिट होंगे तो इसको मिलेंगे लेकिन लॉसेस नहीं मिलेंगे, ऐसा एग्रीमेंट वो कर सकते हैं। तो प्रॉफिट शेयरिंग होनी चाहिए आपस में हर सभी पार्टनर में, राइट। मतलब ये क्या पढ़ रहे हैं हम, पार्टनरशिप के फीचर्स क्या क्या हैं, राइट। और उसमें क्या, और फिर लास्ट क्या है यहाँ, म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी से क्या होता है, इसका मतलब है कि ए बी सी 3 पार्टनर हैं, राइट। ए जो भी काम करेगा ना उसके लिए बी और सी भी, मतलब फर्म के बिहाफ पे बी और सी भी रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, राइट। और बी मतलब जो भी आपस में काम करेंगे ना वो एक दूसरे के बिहाफ पे और अकेले भी कर सकते हैं। अगर ये अकेले भी करेगा ना काम तो यही माना जाएगा कि तीनों आपस में ही कर रहे हैं, राइट। समझ रहे हो, मतलब इसका काम ये कर सकता है और इसका काम ये कर सकता है, लेकिन लायबल कौन होंगे, वो सारे तीनों के तीनों ही होंगे, राइट। ऐसा माना जाएगा कि फर्म ने ही काम किया है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। बेसिक फीचर्स हैं, ज़्यादा कुछ लोड लेने की ज़रूरत नहीं है दिमाग पे इस चीज़ को लेके, बहुत सिंपल है, राइट। इसके अलावा एक और बहुत क्रूशियल कॉन्सेप्ट है थ्योरी का, उसको डिस्कस करते हैं। तो ये ना काफ़ी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, राइट्स ऑफ अ पार्टनर। जो एक फर्म में पार्टनर है उसके राइट्स क्या हैं, अधिकार क्या क्या हैं, उसके क्या क्या हक हैं, राइट। तो उस पर हम एक बारी बात करते हैं। बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है लेकिन इम्पोर्टेंट है। पहला तो जो फर्म का जो बिज़नेस है ना उसमें पार्टिसिपेट करने का राइट है उसका, कि जो भी मैनेजमेंट है उसमें वो पार्टिसिपेट कर सकता है। दूसरा कि जो भी बिज़नेस कंडक्ट है ना, जो भी बिज़नेस के डिसीजंस होंगे या कुछ भी होगा तो उससे भी सलाह मशवरा लिया जाएगा, राइट। ऐसा नहीं कि कुछ भी फैसले ले लिए, तो ये भी उसका राइट है। इसके अलावा उसे लग सकता है कि मैंने तो अकाउंट्स पढ़ी है बहुत अच्छे से, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो हैं वो अच्छे से मेंटेन हो रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ उसे इंस्पेक्ट करना। तो वो उसे इंस्पेक्ट भी कर सकता है, चेक कर सकता है कि सही है या नहीं है। सिर्फ कोई किसी भी रीज़न से कर सकता है, ऐसा सच कुछ नहीं है, राइट। और प्रॉफिट्स एंड लॉसेस को वो शेयर करने का भी राइट है उसे। और मतलब जो भी प्रॉफिट्स या लॉसेस होंगे फर्म में वो पार्टनर्स के ही तो हैं, तो ऐसा नहीं है कि कोई उसका शेयर डिनाई कर सकता है, उसका राइट है वो उसे मिलना। वो फर्म से रिटायर भी हो सकता है प्रॉपर नोटिस देने के बाद। कि रिटायरमेंट का मतलब क्या है, सीधे सिंपल सा समझते हैं कि फर्म छोड़ देना, राइट। उसके बाद मान लो कि ए बी सी ये 3 पार्टनर्स हैं, एक डी है वो चाहता है यहाँ एडमिट होना। वो कहता है कि ऐसा करो मुझे भी अपने साथ शामिल कर लो, मैं भी साथ में काम करूँगा। तो क्या होता है, ए और बी तो हाँ कर देते हैं, वो यस बोल देते हैं, लेकिन बी कहता है नो, वो बी मना कर देता है। तो बताओ एडमिशन होना चाहिए डी का या नहीं होना चाहिए फर्म में। देखो ये ना डेमोक्रेसी नहीं है, तो यहाँ मेजॉरिटी नहीं चलती। सारे जब यूनैनिमसली हाँ बोलेंगे ना, जब तक सारे हाँ नहीं बोलेंगे तब तक एडमिशन नहीं हो सकता। तो ये सी का राइट हुआ कि वो मना कर सकता है किसी नए पार्टनर को एडमिट होने से, राइट। नोट टू अलाउ एडमिशन, राइट। समझ में आ रही है, आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही है ना। हाँ सर हाँ, चलो बहुत अच्छी बात है। इसको ध्यान से समझना। टू बी इंडेमनीफाइड फॉर एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन बिहाफ ऑफ फर्म, इसका मतलब क्या है। मान लो जो फर्म है, फर्म पे मान लो अभी तक या बैंक में था, बैंक में बैलेंस है, कैश था नहीं, और वो बाहर गया हुआ था, तो ए बाहर गया हुआ था मान लो, और वो फर्म के बिहाफ पे कोई एक्सपेंस करना था, तो इसने क्या किया, वो एक्सपेंस कर दिया,
किसके बिहाफ पे? फर्म के बिहाफ पे। तो ऐसा नहीं कह सकते कि ये आपको नहीं मिलेगा, ये ए को मिलेगा। अगर उसने फर्म के बिहाफ पे करा है तो फर्म क्या करेगी? वापस ये पैसा ए को रिफ़ंड कर देगी। तो उसको इंडेमनीफाइड करना कहते हैं, राइट? उसको रिफ़ंड रीइंबर्स कर देना, राइट? ये उसका राइट है अगर वो फर्म के बिहाफ पे एक्सपेंस कर रहा था कोई पार्टनर। इसके अलावा इंटरेस्ट रिसीव करना, पार्टनर जो लोन होता है, मान लो एक पार्टनर है, ये फर्म है, झोपड़ी नहीं है, फर्म है राइट? ये यहाँ मान लो बी है, पार्टनर है, ये फर्म को क्या देता है? लोन। ओके, लेकिन लोन फ्री में नहीं दे रहा, वो क्या चाहता है? यहाँ से इंटरेस्ट चाहता है। तो इंटरेस्ट उसका चाहना, ये उसका राइट है, ठीक है? आई होप राइट्स आपको क्लियर है। अब थोड़ा सा जो बहुत ही आपको एक बार नोट करना है तो कर लो, ठीक है? तो अगर आपको अब क्या करना है, अब हम जो आगे सीखने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के लिए भी और हर एक, तो उसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे, राइट? अब हम आगे बात करने वाले हैं जो प्रैक्टिकल पोर्शन से रिलेटेड है। अभी प्रैक्टिकल्स पे नहीं आ रहे हैं, प्रैक्टिकल से रिलेटेड आई साइड। मैंने आपको बताया था ना कि एक पार्टनरशिप होती है तो फिर एग्रीमेंट होता है। हाँ बिल्कुल, अभी तो बताया मैंने। जो एग्रीमेंट होता है ना, ये ओरल भी हो सकता है, ये रिटर्न भी हो सकता है। अगर जो रिटर्न एग्रीमेंट होता है उसी को हम कह देते हैं पार्टनरशिप डीड। एग्रीमेंट ही है, बस रिटर्न है, राइट? ओवरऑल होता है तो उसे कुछ नहीं, वो सिंपल एग्रीमेंट ही कहते हैं उसको, ठीक है? आई होप डिफरेंस क्लियर है आपको। तो अगर रिटर्न एग्रीमेंट होगा तो उसको हम क्या कहते हैं? पार्टनरशिप डीड। और पार्टनरशिप डीड जब होगी ना, पार्टनरशिप डीड होगी, इससे क्या मतलब है मेरा? समझ रहे हो ना? इससे मेरा मतलब क्या है? एग्रीमेंट है रिटर्न फॉर्म में, इसका मतलब पार्टनरशिप डीड है। पार्टनरशिप डीड अगर होगी तो जितने भी ट्रीटमेंट्स आएंगे ना हमारे आगे चल के, वो सारे के सारे डीड के अकॉर्डिंग होंगे। हाँ बिल्कुल। और डीड के अकॉर्डिंग क्या? जैसे इंटरेस्ट का होगा, राइट? सैलरी कमीशन का होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट? बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो अभी हम डिस्कस करेंगे। वो किसके अकॉर्डिंग होंगे? वो पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग होंगे। लेकिन एग्रीमेंट, देखो एग्रीमेंट तो होना ज़रूरी है पार्टनरशिप के लिए, लेकिन अगर वो ओरल है इसका मतलब पार्टनरशिप डीड तो है नहीं। तो क्या प्रिवेल करेगा? पार्टनरशिप एक्ट 1932। ओह, तो समझ रहे हो? फिर क्या? फिर पार्टनर्स की नहीं चलेगी। पार्टनरशिप कब चलेगी? जब उन्होंने रिटर्न में कर लिया एग्रीमेंट, राइट? लेकिन अगर ओरल ही करोगे तो फिर पार्टनरशिप जो एक्ट जो कहेगा हर एक चीज़ को लेकर वो चलेगी, ठीक है? फिर पार्टनर आपस में ये नहीं कह सकता कि ये होना था वो होना था। अगर आपको इतना ही करना था तो पार्टनरशिप डीड बना लेनी चाहिए थी, आपको रिटर्न में एग्रीमेंट बना लेना चाहिए था। आई होप यहाँ तक क्लियर है। हमने देखा कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट रिटर्न में है तो उसको पार्टनरशिप डीड कहते हैं। लेकिन अगर नहीं है, देखो डीड है तो डीड के अकॉर्डिंग चलेंगे, लेकिन डीड नहीं है तो पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग चलेंगे। और पार्टनरशिप एक्ट क्या कहता है उस पर नज़र डाल देते हैं। देखो पार्टनरशिप डीड ना होना या फिर एक्ट के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन होना, इसका मतलब सेम ही है ना, एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो हम कैसे करेंगे? प्रॉफिट्स एंड लॉसेस जो होंगे उसको इक्वली ही शेयर करेंगे। कोई पार्टनर ये नहीं कह सकता कि मैं तो ज़्यादा काम करता हूँ, मुझे अच्छा ज़्यादा शेयर चाहिए। भाई अगर ज़्यादा शेयर चाहिए तो एग्रीमेंट बनाना था, राइट? रिटर्न में तो पार्टनरशिप डीड बना लो और जो शेयर जिस रेशो में चाहिए वो रेशो रख लो। दूसरा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है? पार्टनर यहाँ है, ये फर्म को कुछ फर्म में जब आता है तो फिर कैपिटल लाता है, राइट?
अब वो फर्म से पूछता है पार्टनर, हे फर्म, मैंने तुझे कैपिटल दी तो मुझे बदले में क्या मिलेगा? तो फर्म कहती है कि बदले में इंटरेस्ट ले ले। ठीक है, पर अगर डीड ही नहीं है तो इंटरेस्ट की बात ही नहीं करेंगे। तो क्या ये लॉस किसके लिए है? ये पार्टनर के लिए। पार्टनर यहाँ रो नहीं सकता रो क्यों नहीं सकता कि अगर इंटरेस्ट चाहिए ही था तो डीड क्यों नहीं बनाई, राइट। और दूसरा उल्टा सिनेरियो है। उल्टा सिनेरियो क्या है कि फर्म से उसने ड्राइंग्स निकाल ली। ड्राइंग्स याद है ना? हाँ याद है ना, एक तो कैपिटल होती है और एक ड्राइंग्स होती है, राइट। फर्म से निकाल ली और फिर फर्म कहती है कि हे पार्टनर, तूने ड्राइंग्स तो निकाल ली, अब मुझे क्या मिलेगा? तो पार्टनर कहता है इंटरेस्ट। बट अगर डीड नहीं है, पार्टनरशिप डीड, तो ड्राइंग्स पर भी इंटरेस्ट की बात नहीं करेंगे। ये लॉस किसके लिए है? ये फर्म के लिए, राइट। फर्म की इनकम कम हो रही है। फिर चौथा पॉइंट क्या है कि कोई सैलरी या रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगी किसी भी पार्टनर को। कोई पार्टनर ये नहीं कह सकता कि मैं तो ज़्यादा काम कर रहा हूँ, मुझे सैलरी भी चाहिए, एडिशनल प्रॉफिट एंड लॉसेस तो चाहिए ही चाहिए, इसके अलावा सैलरी भी चाहिए। कोई नहीं कह सकता। क्यों नहीं कह सकता? कि अगर आपको चाहिए ही थी तो आपको डीड बनानी चाहिए। अगर आप डीड बना लेते हो तो आपको सैलरी मिल जाएगी, सैलरी या रेम्यूनरेशन। लेकिन आप नहीं बनाते हो तो नहीं मिलेगी। सॉरी, राइट। जो नया एडमिशन होगा ना किसी का पार्टनर का, वो सारे पार्टनर एग्री करेंगे तभी होगा। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो पार्टनरशिप डीड में अदरवाइज लिख सकते हैं, राइट। ये वाला बहुत क्रूशियल है, चांद सितारे बना लेना इस पर राइट। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, राइट। जो मान लो एक तो पार्टनर कैपिटल भी दे सकता है और इसके अलावा कुछ एडवांसेस भी दे सकता है, राइट। जैसे लोन दे दिया, लोन का मतलब ये थोड़ी ना कि फर्म अपने पास ही रखेगी, फर्म को रिटर्न भी करना पड़ेगा। तो उस पर इंटरेस्ट जाता है 6% पर एनम पे। अगर इसको ज़्यादा इंटरेस्ट चाहिए तो बेटा डीड बना लो, राइट। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये बहुत क्रूशियल है और आपको ये सारी चीज़ें बार बार काम आने वाली है जब हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट की कैलकुलेशंस करेंगे। वहाँ पर जब हम एडजस्टमेंट्स करेंगे तो ये बहुत काम आने वाली है, तो इनको ध्यान रखना ज़रूर। आई होप यहाँ तक क्लियर है। अगर कुछ डाउट्स हैं तो आप ज़रूर पूछ लेना, राइट। यहाँ तक क्लियर है? बताओ बच्चों, बताओ, यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर, हाँ, बहुत एकदम अच्छे से क्लियर है।